का ख़त पौलुस रसूल का। खुदावंद यीशु मसीह की पाक हजूरी में मैं आप पूरी चर्च को खुशामदीद कहती हूँ। गलीतियों का ख़त पौलुस रसूल का, हालेलुया। गलीतियों का ख़त उसका 5वां बाब। पिछली दफ़ा हमने सीखा रूह के सब हथियारों को बांध लो। आज हम उसी का अगला हिस्सा सीखेंगे। हालेलुया। गलीतियों 5वां बाब और उसकी 17 आयत, और उसके बाद फिर छठे बाब की 7वीं आयत, 7वीं 8वीं आयत को पढ़ेंगे। पहले गलीतियों 5वें बाब की 17 आयत को। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। छठे बाब की 7वीं आयत से लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। सब कहिए आमीन। इसके साथ निकालिए इफिसियों का ख़त पौलुस रसूल का, इसी के बाद इफिसियों 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं इसको पढ़ूंगी 18 आयत तक। आप सुने। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। क्यों हथियारों को बांधना है? ताकि क्या करें आप? मुकाबला कर सकें, अपने काम को पूरा कर सकें और फिर कायम भी रह सकें। हालेलुया। 14वीं आयत से लिखे, पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान के सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का फौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। सब कहिए आमीन आमीन आमीन। तशरीफ़ रखिए सब। गलीतियों 6 बाब में और 5वें बाब में क्या पढ़ा? रूह और जिस्म एक दूसरे के क्या करते हैं? खिलाफ ख्वाहिश करते हैं। हालेलुया। रूह और जिस्म अपनी अपनी नोटबुक निकाल के रखें। हवाले आप नोट करेंगे आज, ये आपकी हेल्प करेगा आज का कलाम गालिब आने के लिए। हालेलुया। शैतान के खिलाफ आप लड़ पाएंगे, आप मुकाबला कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। मुकाबला बाइबल आपको करने के लिए कहती है, लेकिन मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या इस वक्त वो फिजिकली आपको नज़र आ रहा है? नहीं। तो फिर शैतान का, जो कि एक रूह है, एक बुरी रूह, वो इन जिस्मानी आँखों से नज़र नहीं आती, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? रूह का मुकाबला करने के लिए आपको रूहानी आलम में जाना पड़ेगा, आपको रूहानी बनना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पर रहकर वो रूह जो कि खुदा है
जो पाक रूह है उसे खुश कर सके, और वो रूह जो बद रूह है, जो कि शैतान है, आपका दुश्मन है, आप उसे हरा कर फतह पा सके। हालेलुया। अगर आपको पाक रूह को खुश करना है तब भी आपको स्पिरिचुअली रूहानी बनना पड़ेगा, और अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तब भी आपको रूहानी बनना पड़ेगा ताकि आप उसे हरा सकें। हालेलुया। रूह और जिस्म एक दूसरे के क्या करते हैं? खिलाफ ख्वाहिश करते हैं। रूह की ख्वाहिशें क्या हैं? इसी गलतियों को देखें। गलतियों के छठे बाब जो अभी हमने पढ़ा है, वहाँ क्या लिखा है? फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। रूह और जिस्म एक दूसरे के खिलाफ है। जो कोई जिस्म के लिए बोता है, जिस्म के कामों को अंजाम देता है। जिस्म के काम बाइबल कहती है जाहिर है, नापाकी, हरामकारी, शहवत परस्ती, नशाबाजी, सब यहाँ पे आपको मिलते हैं जिस्म के काम। अभी मैं आपको इसका रेफरेंस बताती हूँ ताकि जो नोट कर रहे हैं वो अपने पास नोट कर सके। जिस्म के लिए, जो कोई जिस्म के लिए बोता है, बाइबल कहती है वो अपने जिस्म के लिए हलाकत की फसल को काटेगा। कौन सी फसल को काटेगा? जो कुछ भी आप बोते हैं वो आपको काटने को मिलता है। अगर आप जिस्म के कामों को बोएंगे तो हलाकत काटने को मिलेगी, अगर आप रूह के कामों को बोएंगे तो जिंदगी काटने को मिलेगी। अब वो डिपेंड हम पे करता है, हम क्या बोना चाहते हैं। जिस्म के कामों को बोना चाहते हैं या रूह के कामों को बोना चाहते हैं। लेकिन ये तो जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं। हालेलुया। इनकी ख्वाहिश आपस में फ़र्क है। ये एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई भी मेल मिलाप नहीं रखते। इसी गलतियों 5वें ही बाब की 19वीं आयत से लिखे, आप जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद जितने भी बुरे काम हैं वो सब क्या हैं? जिस्म की क्या है? ख्वाहिश है। और रूह की ख्वाहिश क्या है? रूह के फल। कि रूह चाहती है कि आप में रूह के फल नजर आए। 22वीं आयत में लिखा, मगर रूह का फल यानी कि रूह की ख्वाहिश क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? खिलाफ है। रूह की ख्वाहिश कुछ और है और जिस्म की ख्वाहिश क्या है? कुछ और है। जिस्म के काम जिस्म की ख्वाहिश है और रूह के फल रूह की ख्वाहिश है। हालेलुया, हालेलुया। आप इन दोनों को, रूह चाहती है कि आप रूह के फलों को वो आप में नजर आए, दिखें, आप उनको अंजाम दें, आप मोहब्बत में रहें, आप माफ़ करें, आप तहम्मुल में रहें, आप सेल्फ कंट्रोल में रहें। परहेजगारी मतलब सेल्फ कंट्रोल, बर्दाश्त करें। लेकिन जिस्म क्या चाहता है? उसके खिलाफ जिस्म की क्या ख्वाहिश है? ज़रा सी गलती पे गुस्सा होना और गलती कर बैठना ताकि अपना ही नुकसान हो जाए। बहुत से लोगों को ऐसी बदरूहों ने घेर रखा है जो जब यीशु मसीह पार गए थे, झील के पार गए और वहाँ पे एक आदमी था और उसमें लिखा है बहुत सी बदरूहें थी। जब यीशु ने नाम पूछा तो उसने कहा हम लश्कर हैं। बहुत ज़्यादा उसमें बदरूहें थी, जिनमें से एक बदरूह उसमें वो थी जो अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाता था। हालेलुया। आज भी ईमानदारों में ये स्पिरिट आम तौर पर काम करते, वो अपने हाथों अपना नुकसान खुद करते हैं, अपने मुंह से बुरे वर्ड्स बोल के, अपना नुकसान, बुरे फैसले करके। अगर आप अपने ही हाथों अपना नुकसान खुद करते हैं तो आपको इस स्पिरिट से रिहाई की ज़रूरत है। हालेलुया। लिखे वो अपने ताई आप जख्मी करता था, उसे बांधते थे और वो जंजीरों को तोड़ देता था और अपने ताई आप दुख देता था अपने आप। हालेलुया। कई बार शैतान आपको दुख नहीं देता, लोग आपको भी नहीं इतना दुख देते जितना आप अपने आप को खुद दुखी कर लेते। हालेलुया। अपनी ज़ुबान से, अपने रवैयों से, अपने आप से।
हालेलुया। रूह और जिस्म एक दूसरे के क्या करते हैं? खिलाफ ख्वाहिश करते हैं और बीच में रहते हैं आप। आपको चॉइस करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जिस्म के कामों को अंजाम देना है या वो जो मुझे रूह कह रहा है मुझे वो करना है। हर रोज़ आप एक फील्ड में, बैटल फील्ड में, आप एक जंग के मैदान में हर रोज़, और ये जंग लड़ी जाती है आपके दिमाग में और आपके दिल में। वो लड़ाई का मैदान जहाँ पर आप जंग करते हैं शैतान से, वो आपका माइंड है। हालेलुया। हर रोज़ आपके दिमाग में था मैं ये करूँ, ये मैं ना करूँ। लेकिन अगर आपने अपने आप को फिल किया होगा खुदा के कलाम से, आपके पास जवाब होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना या मुझे ऐसा करना है। हालेलुया। आपने बाइबल को आप पढ़ते होंगे, आप प्रेयर में रहने वाले होंगे। आप उन आने वाली सोचों को, शैतान क्या करता है? वो आपकी तरफ तीर फेंकता है, वो आपको सोचें देता है, वो आपको ख्यालात देता है जिन्हें आपकी मर्जी, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या आप डिलीट कर देंगे। जो लोग उसकी दी हुई सोचों को सेव करते हैं वो नुकसान उठाते हैं। वो ईमानदार को, स्ट्रॉन्ग बिलीवर को भी देता है और नए ईमानदारों को भी वो अपनी सोचें, अपने ख्यालात, शक देता है, झूठ बोलता है ताकि आप यकीन कर लें। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप यकीन करके डिलीट कर देते हैं या यकीन करके उनको सेव करते हैं। आपको यकीन हो गया कि ये झूठ है, आपने डिलीट कर दिया। अगर आपको यकीन आ गया कि नहीं यही सच है, तो आपने सेव कर लिया और वो आपको तबाह कर देगा। हालेलुया। याद रखें, जिस्म के काम गलतियों में आपने पढ़े 5वें बाब की 19वीं आयत से और 22वीं आयत से रूह की ख्वाहिश को भी पढ़ा। अब ये एक दूसरे के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं। हमने पढ़ा जो जिस्म के कामों को बोता है वो क्या काटेगा? एक दिन हलाकत की फसल काटेगा। फसल उसे काटने को मिलेगी। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ तू बोएगा वो तू काटेगा। जिस्म के कामों को बोएंगे इस ज़मीन के ऊपर तो अबदी हलाकत को काटेंगे, ये तय है। ऐसे कोई प्रेयर नहीं रोक सकती जब तक आप अपने आप को तौबा करके मसीह यीशु के लहू से धुलकर बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी को अपना न लें। हालेलुया। और अगर आप रूह के फलों को, रूह की ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो आप क्या होंगे? हमेशा की ज़िंदगी को काटेंगे, वो पाएंगे, रिसीव करेंगे आप। हालेलुया। इफ्सियों में आ जाएं ताकि हम देख सकें। याकूब हमें मुकाबला करने के लिए कहता है। अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, और अगर मुकाबला करेंगे तो कैसे मुकाबला करें? क्या तरीका है रूहानी तौर पर जंग करने का? लड़ें कैसे? हालेलुया। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को, खुदा के हथियार क्या करो? बांध लो, पूरी तरह से अपने आप को लेस कर लो इन हथियारों से। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमने फाइट करनी है। इन सारी बातों से पहले जो सबसे अहम और ख़ास बात है वो है फैसला लेना, डिसाइड करना, ठानना। दानियल ने यह डिसाइड कर लिया कि मैं और मेरे साथी ये खाना जो हमें इस मंदिर से, बादशाह के घर से, बादशाह के किचन से आ रहा है, ये हम नहीं खाएंगे। ये उसका डिसीजन था। हालेलुया। सबसे पहले आपके इख्तियार में है, आप फैसला लें कि आपको रूह की ख्वाहिश को पूरा करना है या आपको जिस्म के कामों को अंजाम देना है। हर रोज़ आप एक फ़ैसला लेते हैं, मुझे ये करना है या ये नहीं करना। हालेलुया। हर रोज़ मैंने कहा आप एक जंग में हैं और उस जंग में आप जीतते हैं फैसलों से। आप जीतते हैं अपने डिसीजन जो आप लेते हैं, वो आपको जिताते हैं, वो आपकी ताकत बनते हैं। जैसे दानियल ने फैसला लिया वो ये खुराक नहीं खाएंगे। 10 दिन के बाद उसने कहा कि हमारे चेहरों को भी देखना और जो गोश्त और स्ट्रॉन्ग खाना खा रहे हैं उन्हें भी देखना, और हम जो सब्ज़ी
और साग पात खाएंगे और सादा पानी पिएंगे, हमारे चेहरों को भी देखना। और लिखा है 10 दिन के बाद दानियल और उसके दोस्तों के चेहरे जो है वो खूबसूरत नजर आ रहे थे बनिस्बत उन लोगों। हालेलुया। उसने फैसला जो लिया, उसके फैसले ने उसे ताकत दी कायम रहने की, और कायम रहने के बाद उसने रिजल्ट्स पाए। सबसे पहले हमें फैसला लेना पड़ता है, मैंने करना क्या है। आपने फैसला लिया, ठीक है, मुझे बाइबल कहती है शैतान नहीं जाएगा, ये ठीक है, तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। ओके, मुकाबला मैं करूंगी, मैं मुकाबला करूंगा। ये आपने क्या ले लिया? फैसला ले लिया। आप प्रेयर में गए, आपने खुदा से ताकत मांगी और खुदा आपको अपने कलाम से इंट्रोड्यूस कराएगा। ओके, तू लड़ना चाहता है, मैं तुझे हथियार देता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे क्या करता हूँ? हथियार देता हूँ ताकि तू लड़ सके। पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब बहुत सी कौमों को कैनान में हरा लिया गया, फतह पा ली उन पर इसराइलियों ने, कुछ लोगों को खुदा ने, कुछ कौमों को रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि जितने लोग जंगजू थे, जो जंग करते थे, वो सब टाइम के साथ साथ ज़मीन से चले गए। लेकिन जो नई नस्ल आई थी, उन्हें लड़ना नहीं आता था। खुदा ने कहा, मैं चाहूँ तो मैं एक ही दफ़ा तुम्हारे सब मुखालफों को, दुश्मनों को हरा सकता हूँ, पर मैंने कुछ को रहने दिया ताकि तुम लड़ना सीख जाओ। हालेलुया। तुम लड़ना सीखो, नई नस्ल लड़ना सीखे। ऐसे ही यीशु मसीह ने पूरी तरह से आपके दुश्मन शैतान पर फतह पाई है, पर उसको कुछ ज़रा सा फ्यूल देकर उसको रहने दिए ताकि आप बाइबल मुकद्दस को जाने, आप समझें कि आप एक जंगजू सिपाही, आप एक जी उठे मसीह के पैरोकार हैं, और आप जीते हुए अपनी जीत का एक्सपीरियंस हर रोज़ करने के लिए और हर रोज़ एक दिलेरी के साथ जीने के लिए वो चाहते हैं आप हर रोज़ एक्सपीरियंस करें। आप पढ़े बाइबल को, हथियारों से लैस हो जाएं, हर रोज़ लड़ें और जीते हुए की तरह, एक जीते हुए सिपाही की तरह हर रोज़ फतह मंदी के साथ अपने दिन को गुजारें। हालेलुया। गवाही के साथ अपने दिन को गुजारें, बुज़दिलों के साथ नहीं। याद रखें, मुकाशवा में लिखा है बुज़दिलों का भी खुदा की बादशाही में कोई काम नहीं है। नशेबाज और जितने भी बुरे काम करने वाले हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो एक बुज़दिल, अगर वो पाकीज़गी में है, सब काम करता है, जस्ट बुज़दिल है, सिर्फ बुज़दिल है। उसमें दिलेरी नहीं है गवाही देने की, उसमें दिलेरी नहीं है कि जहाँ मौका मिले तो मसीह यीशु के बारे में बताने की, वो बुज़दिल है, वो भी बादशाही में नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हें दिलेर बनाने के लिए, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि तुम फतहमंद हो और तुम्हें फतह से बढ़ के गलबा दिया गया है, इसे एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे पाँव के नीचे करके छोड़ा। हालेलुया। तुम्हारे सामने खड़ा नहीं किया, यीशु मसीह ने उसे कुचल कर, हरा कर, पूरी तरह से उसका पूरा इख्तियार तुम्हें देकर तुम्हें खड़ा किया। अब तुम इसको हराओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मुझे आपको देख के नहीं लग रहा। हालेलुया। ये ज़रूरी है, अगर आज आप सीख गए, आपका एनिमी परेशान है आज। हालेलुया। अपनी सोचों को आपको बहुत अलर्ट रखना है। अगर जिसको सुस्ती आए वो खड़ा हो जाए, लेकिन सीख के जाना है आज। हालेलुया। लेकिन शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। भागते मैदान में से एक ही है, या तो आपका दुश्मन भागता है या आप भागते हैं। अपने आप को चेक करना है कि हर रोज़ आप उसके आगे लग के भाग रहे हो या वो आपने हर रोज़ उसको अपने आगे लगाया हो। शैतान की ये खासियत है, भागना आगे लग के। ये आपकी नहीं है, क्योंकि इख्तियार आपके पास है। उसे पूरी तरह से हरा के आपके हवाले किया गया है कि अब तुम इसके ऊपर कह लो ना कि वो जैसे जस्ट मैच आप पहले से जीते हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो हर रोज़, ताकि तुम फेथ में बढ़ते रहो, तुम ईमान में मजबूत होते जाओ और दिलेर बनकर अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ जियो। हालेलुया। हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त से नहीं, किसी रिश्तेदार बहन भाई से नहीं, पड़ोसी से नहीं, किसी कौम फिरके से नहीं, बल्कि हमारी कुश्ती किन से है?
शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में, जो कहाँ है? आसमानी मकामों में। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। हथियार आपको क्यों बांधने हैं? ताकि आप मुकाबला कर सकें। नंबर 2, आप सब कामों को अंजाम दे सकें। आप अपनी बुलाहट को, अपने असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को, अपनी कॉलिंग को पूरा कर सकें। हालेलुया। इसलिए आपको हथियार बांधने हैं ताकि आप अपनी कॉलिंग को पूरा कर सकें। जिस काम के लिए खुदा ने आपको इस ज़मीन पे एक मकसद दे के भेजा है, आपको उसे पूरा करने के लिए रूह के हथियार चाहिए, वरना आप अपनी कॉलिंग को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने दुश्मन को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए आप जब दुश्मन को नहीं हरा पाएंगे, अपनी शरीर को नहीं हरा पाएंगे, जिस्म के कामों पर गालिब नहीं आएंगे, आप अपनी कॉलिंग को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे इस तरह से कि बहुत फलदार हो। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, रूह के फल ज़िंदगी में नहीं है, पर तब भी पास्टर हैं, तब भी खिदमत कर रहे हैं, पर उनकी ज़िंदगी में आपको वैसा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा जिसके बारे में बाइबल बात करती है। हालेलुया। क्योंकि सब कामों को अंजाम देने के लिए, शैतान का और बुरे दिनों का मुकाबला करने के लिए आपको रूह के हथियार चाहिए और कायम रहने के लिए। 14वीं आयत से लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। नंबर 1 जो है वो सच्चाई से आपको अपनी कमर कसनी है। पतरस कहते हैं कि यहाँ लिखे सच्चाई से अपनी कमर कस के, और पतरस अपने एक खत में कहता है, पहले और दूसरे जो पतरस के खत हैं उसमें पतरस कहते हैं अपनी अकल की रूहानी हालत। पलूस भी रोमियो में कहता है अपनी अकल की रूहानी हालत को अपने खतों में कहता है बदलते जाओ। पतरस कहता है अपनी अकल की कमर कस के, यानी कि आपको अपनी अकल में, आपको अपने माइंड में, अपनी सोचों में कलाम को, इसीलिए आपको कहा जाता है कलाम को ज़्यादा पढ़ो और वर्सेस को याद करो ताकि वक्त पढ़ने पर ही आपके काम आए। हालेलुया। लेके आओ इधर, ऊंचा करो ताकि आपका फेस नहीं ये नज़र आए। यस। सच्चाई से अपनी कमर कसकर, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। आपको सच्चाई से अपनी कमर कसने के लिए, ताकि आप फाइट कर सके शैतान के झूठ के साथ। आपको अपनी अक्ल को सच्चाई के साथ कसना है, खुदा के कलाम के साथ, ताकि आप शैतान के झूठ का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। आपको बेल्ट ऑफ ट्रूथ चाहिए अपनी अक्ल को कसने के लिए। आपको क्या चाहिए? बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से अपनी कमर कसने के लिए, ताकि आप खुदा के कलाम में स्ट्रॉन्ग बन के शैतान के किसका मुकाबला कर सकें? झूठ का। क्योंकि वो हमेशा, बाइबल कहती है, ये सुने का अपनी ही सी कहता है, उसमें सच्चाई नहीं होती, वो झूठ कहता है आपसे हमेशा। जो कुछ भी, जब भी आपके दिमाग में ऐसी सोच आए और उसके बाद आप निराश होने लगे, मायूस हो जाए, सैड हो जाए, आपका आगे बढ़ने को और दुआ करने को दिल ना करे, इट्स मीन वो शैतान की तरफ से आप में झूठ डाला गया है। हालेलुया। तब आप कह सकते हैं, बाइबल कहती है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। तो आपने उसके झूठ का क्या किया? मुकाबला किया। हालेलुया। नंबर 2, रास्तबाजी का बख्तर लगा, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ गॉड्स अप्रूवल। आपको क्या करना है? ये ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, सच्चाई, रास्तबाजी का बख्तर, पाकीज़गी के साथ आपको अपने आप को कवर करना है। रास्तबाजी के साथ, रास्तबाजी का बख्तर जो कि आपका सीना कवर करता है, और आपके सीने में क्या है? आपका दिल है। शैतान आपके दिल में खुदा के कलाम को नहीं चाहता कि वो खुदा का कलाम आपके दिल में रहे। शैतान आपके इमोशंस के ज़रिए, आपकी फीलिंग्स के ज़रिए, आपके हार्ट के ज़रिए आपको क्या करता है? बैक लेके जाता है। वो आपके इमोशंस के ऊपर अटैक करता है, आपके हार्ट के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। ताकि आप उन चीज़ों को अपने दिल में बसा लें, और फिर जब आपका दिल नहीं करेगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया।
उसके बाद ये आपको इसलिए भी चाहिए ताकि आप सेल्फ वर्थ रह सकें, यानी कि आप अपनी खुद की कीमत को जान सकें कि आप क्या हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जान पाएं कि आप क्या हैं। वो हमेशा चाहता है आपकी शनाख्त छुपी रहे। हालेलुया। उसे पता है कि जिस दिन आपको पता लग गया कि आप एक बादशाह के बेटे बेटी हैं, क्योंकि आप आम नहीं हैं, आप एक शहजादी हैं और आप एक शहजादे, तब आपको फील होने लगेगा इसका मतलब मेरी जगह किसी महल में होनी चाहिए। तो कहीं आप महल के तौर तरीके ना सीखने लगे या महल में जाने के लिए कोशिश ना करें। इसलिए वो आपको सदा ये दिखाता है, तो एक जैसे भिखारी है, तू बेकार है, तू भिखारी है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस चाहिए। हालेलुया। तीसरे नंबर पर और एक और बात, आपको इसलिए भी रास्तबाजी का बख्तर चाहिए ताकि आप हमेशा अवेलेबल रह सकें खुदा के काम को करने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए। हालेलुया। तीसरे नंबर पर खुशखबरी की तैयारी के जूते। खुशखबरी की तैयारी के क्या चाहिए आपको? जूते चाहिए। याद रखो, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना एक हथियार है। मुनादी करना, प्रीचिंग करना, मसीह के बारे में दूसरों को बताना, अपनी गवाही को देना कि यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े काम करता है, ये एक हथियार है। और जब आप प्रीचिंग करते हो, आप गवाही बताते हो और दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताते हो और उन्हें उम्मीद दिलाते हो, ये बात शैतान को पसंद नहीं है और ये आपका शैतान के खिलाफ एक हथियार है। इसीलिए कभी भी दूसरों को बताने के मौके को कभी ना छोड़ो। आप ट्रेन में हो, बस स्टेशन पे हो, हॉस्पिटल में हो, घर में हो, आप जहाँ भी हो, जहाँ आपको मौका मिले खुदावंद के कलाम को ज़रूर बताएं। अपने मसीही होने की गवाही दें, अपनी तंदुरुस्ती की गवाही दें, जो कुछ आपने खुदावंद से पाया उसकी गवाही दो। लोगों को बताओ उसकी प्रॉब्लम देख के कि अगर तुम चाहो तो तुम इससे निकल सकते हो। अच्छा कैसे? हाँ, यीशु मसीह तुम्हें इससे निकाल सकते। हालेलुया। गुड न्यूज़ बताने से, ये गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है? हथियार। दूसरों को खुशखबरी देना, मायूसी से निकालने के लिए, उनसे बात करना, काउंसलिंग करना, ये क्या है आपके लिए? हथियार है। शैतान आपको हमेशा ये यकीन दिलाएगा, जब भी आप तैयारी के जूते पहनेंगे खुशखबरी सुनाने के लिए, वो आपको यकीन दिलाएगा कि ये एक ऐसा टास्क है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। हालेलुया। शैतान आपको यकीन दिलाएगा कि दूसरों को मसीह के बारे में बताना बिल्कुल बेकार काम है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा, लोग नहीं बदलते। आपको बताना है, उन्हें बदलना या ना बदलना ये खुदा के रूह का काम है। आपको प्रीचिंग देनी है, आपको बताना है और उनके लिए प्रेयर करनी है और खुदा का रूह बदलेगा। हालेलुया। जब आप उम्मीद के साथ, ईमान के साथ और ये सोच के कि ये मेरा एक हथियार है शैतान के खिलाफ, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुकूंगा, वो ज़रूर दूसरी ज़िंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सीख रहे हैं कलाम को? आमीन। नंबर 4 पे ईमान की सिपर, शील्ड, ये जो इस तरह से आगे कर ली जाती। आपने देखा जब पुराने दौर में जब जंगों का टाइम था, रोमी, आप अगर जीसस क्राइस्ट की मूवी में देखोगे तो रोमी सिपाही जो उनके हाथ में एक शील्ड होती है, जो वो जब फाइट करने के लिए उसको आगे किया जाता है। याद रखो, कोई भी जंग आपको लड़नी है उसके लिए आपको ईमान की सिपर चाहिए। बिना ईमान के आप लड़ नहीं पाएंगे, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी लड़ने की। अगर आप में ये ईमान ही नहीं कि मैं जीत जाऊंगा, आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपका ईमान ही नहीं है कि आप हीलिंग को पा लेंगे, आप कभी मसीह का पीछा नहीं करेंगे। हालेलुया। आप शाफी के पीछे कभी नहीं जाएंगे अगर आप में ईमान नहीं कि वो शिफा दे देगा।
बाइबल को पढ़ो। अंजीलों को जितनों ने यीशु का पीछा किया हीलिंग पाने के लिए, उन्होंने कहा, जब उसे यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है, उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया, अपने ईमान का इजहार किया कि हम ये चाहते हैं। हालेलुया। हर एक जंग के लिए मैंने आपको क्या कहा, आपको क्या चाहिए? शील्ड ऑफ फेथ, ईमान की सिपर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब शैतान अपने जलते हुए तीर आपकी तरफ फेंके तो आप ईमान से उन्हें तोड़ सकें, आप अपनी शील्ड को आगे कर सकें। हालेलुया। उसके जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए आपको ईमान की सिपर चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए निजात का खौद। कई इसे पढ़ते हैं, खुद नहीं है, ये खौद है। हालेलुया। इसके ऊपर ज़बर है। निजात का खौद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन। ये आपको हमेशा ये याद रखना है, आप निजात पा चुके हैं। हर रोज सुबह सवेरे उठ के बुलंद आवाज से कहो, मैं निजात पा चुका हूं, मैं निजात पा चुकी। ऐलान करो अपनी निजात का। हेलमेट ऑफ सल्वेशन पहन के रखो। शैतान आपके माइंड के साथ गेम करता है। अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो उसके कलाम की मेडिटेशन करने से। सुबह सवेरे उठ के कलाम बोलने के साथ अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो। हालेलुया। अपनी निजात का ऐलान करो, क्योंकि शैतान हमेशा आपके माइंड में शक डालता है कि आप निजात नहीं पाए हुए, तेरी हीलिंग नहीं हुई, अभी भी तेरे घर में टाइट देने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी भी गुर्बत है, प्रे कराने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी भी बीमारी, अभी भी दर्द है, चर्च जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इतनी रोज़े प्रेयर करने का अभी भी जिसके लिए कर रहे हो वो बदला नहीं है। वो आप में सिर्फ शक डालता है, और वो शक डालता है आपके दिमाग में खुदा के बारे में और यीशु मसीह के बारे में और आपकी निजात के बारे में, आपके छुटकारे के बारे में। वो आपके दिमाग में क्या डालता है? शक डालता है। मैंने पहले ही कहा, वो डिपेंड करता है आप पे। आप उन चीज़ों को सेव करते हैं, रिसीव करते जाते हैं, या उसी वक्त कलाम बोल के उन्हें डिलीट करते जाते हैं। हालेलुया। अगर आपका बच्चा बीमार और शैतान के ये मर जाएगा, आपको बाइबल कहती है रास्तबाज की औलाद बचा ही जाएगी। हालेलुया। तो आपने डिलीट किया जो कुछ उसने आप में बोलना चाहा और देना चाहा आपको। हालेलुया। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप खुदा की आर्मी के क्या हैं? एक स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं। हालेलुया। छठे नंबर पर रूह की तलवार, जो कि खुदा का कलाम है। सारे हथियार आपको सेव करने के लिए, आपके माइंड को, आपके हार्ट को, इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, आपको कायम रखने के लिए। लेकिन वाहिद हथियार जो शैतान को आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से भगा सकता है, आपको फतह दिला सकता है, उसे मार सकता है आपकी ज़िंदगी में से, वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। रूह की तलवार वो क्या है? खुदा का कलाम। अगर आप खुदा के कलाम के साथ यगानगत में नहीं है, सुलह में नहीं है, रूह के साथ आपकी और खुदा के कलाम की कोई आपस में दोस्ती नहीं है, टाइम इकट्ठे स्पेंड नहीं होता, आपका शैतान, आपका एनिमी कभी मारा नहीं जाएगा। आप उसके साथ खेलते रहेंगे, वो आपके साथ खेलता रहेगा। हालेलुया। आपको उसे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से फिनिश करने के लिए खुदा का कलाम चाहिए। इसे एक स्टैंड लगा के, थैली में डाल के ऊपर नहीं रखना, साथ रोजरी लटका के, क्रॉस लटका के। इसे हर वक्त अपने साथ ही रखो, पढ़ने के लिए, इसमें से लेने के लिए। हर रोज़ इसके साथ वक्त गुजारो, इस गरज के साथ कि आज खुदावंद आपकी मर्ज़ी मेरे लिए क्या है। बहुतों का जवाब होता है इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, बरकत मिलती है, सुकून आता है, ये आता है और बरकत भी मिलती है। पर आपको हर रोज़ बाइबल इसलिए पढ़ने के लिए बैठना है ताकि मैं अपने बाप की मर्ज़ी जान सकूँ। हालेलुया। मैं अपने असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को पूरा कर सकूं, उसके लिए मुझे क्या करना है, आज के दिन के लिए खुदा की क्या मर्जी, ये जानने के लिए आपको बाइबल को खोलना। हालेलुया। ये आपकी हेल्प करता है और ये आपको यकीन दिलाता है, ये हथियार खुदा का कलाम कि उसके वादे सच्चे हैं, वो कभी बदलता नहीं,
जो कुछ उसने एलिया के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। अगर उसकी दुआ सुन के आग भेज सकता है, आज तुम्हारे लिए भी भेज सकता है। आपको यकीन दिलाता है, ये आपको यकीन दिलाता है कि आगे अगर पीछे अगर फ़िरौन की फ़ौज है और आगे बहरे कुलज़म है, तो तब अगर चिर गया था बहरे कुलज़म, 2 हिस्से हुआ था, रास्ता बने था, तो आज भी बन सकता है। ये आपको यकीन दिलाता है खुदा का कलाम, भरोसा दिलाता है कि खुदा के वादे सच्चे हैं, खुदा खुद सच्चा है, वो कभी नहीं बदलता। वो आपको यकीन दिलाता है कि अगर उस वक्त अंधे की आंखें खुल गई, आज भी खुल सकती हैं। अगर उस वक्त की यायर की बेटी अभी जो मरी थी, लाहौर से एक बहन की कॉल आई हस्बैंड वाइफ की कि हमारे 10 सालों के बाद मैंने बेबी कंसीव किया है और 2 मंथ हो गए और सब चीज़ें ठीक हैं, बस डॉक्टर कह रहे हैं बच्चे की धड़कन नहीं। आज जब सर ऑफिस में तो मुझे कहा कि आप इनके लिए प्रे कर दो, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अभी बात करना, नंबर दिया कि प्रे कर दें इनके लिए। मैंने उनसे कहा कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु को भी लोग कह रहे थे लड़की मर चुकी है। हालेलुया, लड़की नहीं है, लड़की मर चुकी है। और उसके बाप को कहा उस्ताद को तंग नहीं कर, क्योंकि तेरी लड़की मर गई है। यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और उसके माँ बाप को क्या कहा? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर्स कहते हैं धड़कन नहीं है, पर मैं आपको कह रही हूँ अगर उसकी बॉडी है तो उसकी धड़कनें भी हैं। यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं सोती है, एतकाद रखो। उसके माँ बाप ने एतकाद रखा और मरी हुई लड़की जो कि लोगों की निगाह में मरी थी, यीशु मसीह उसे सोती बता रहे हैं। यीशु मसीह ने जब उसे आवाज़ दी और उठ जाने के लिए कहा तो वो उठ खड़ी हुई। हालेलुया। ये हमें यकीन दिलाता है खुदा का कलाम कि जो मौजज़ा तब हो सकते थे, ईमान के साथ अब भी उन्हें रिसीव किया जा सकता। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको दलेरी देता है, मजबूत करता है, भरोसा दिलाता है कि वो आपके साथ है। और जब ये हथियार के साथ आप लेस होते हैं तो ये सब हथियार एक्टिव रहते हैं आप में। हालेलुया। आपके इमोशन सेव रहते हैं, आप इमोशनल नहीं होते, आप स्पिरिचुअल रहते हैं, आपके इमोशन स्पिरिचुअल होते हैं, आप निजात का आपको यकीन रहता है जब आप इस हथियार के साथ जुड़े रहते हैं। आपके ईमान की शील्ड काम करती है। मैं ये याद रखें एक और ख़ास बात, ये वो वाला ईमान नहीं है जो हाँ सबको ईमान है, हाँ यीशु खुदा का बेटा है, उसने सलीब पे जान दी, मर गया, तीसरे दिन जी उठा। ये वाले ईमान की मैं बात नहीं कर रही। मैं उस ईमान की बात कर रही हूँ जो दानियल के अंदर था, एलिया के अंदर था, दानियल के 3 दोस्तों के हनन्याह, अज़राया और मिशाएल के अंदर था कि हमारा खुदा बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तब भी वही हमारा खुदा है। ये वाले ईमान की बात करती है बाइबल। हालेलुया। ये वाले ईमान की नहीं। मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मेरे लिए जान दी, लेकिन जब अगर मुझ पे बड़ी बीमारी आ गई है और उस बीमारी को लेकर लोगों ने मुझ पे बोलना शुरू कर दिया है, इसलिए अब मुझ में कोई ईमान नहीं। क्या खुदा तो इनका मुंह बंद क्यों नहीं करता, तो उन्हें चुप क्यों नहीं कराता, या मुझ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ गई? हालेलुया। ये वाला ईमान नहीं जो कंडीशन के साथ साथ बदलता रहता है। आज बहुत मजबूत है तो कल कोई गवाही नहीं, और थोड़ी बीमारी आ गई, टेस्ट आ गए, मुसीबतें आई हैं, हालात अच्छे से थोड़े से टाइट होने लग गए, सब पाकीज़गी में चलने के बावजूद हुक्मों पे चलना शुरू कर दिया है, डायके देना शुरू की है, बीज बोने शुरू किए हैं, पाकीज़गी में चलना शुरू करें, 2.5 घंटे प्रेयर भी हो गई है, बाइबल भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखना शुरू कर दी है, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ रही है और तब आप बैक चले गए। ये वो वाले ईमान की बात नहीं कर रही मैं। ये वो ईमान है कि आप सब कुछ भी करें तब भी बोले रिजल्ट मेरा खुदावंद देगा, वो ना भी दे तब भी मुझे उसके हुक्मों पर चलना है, मुझे तब भी पाकीज़गी में रहना है, तब भी मुझे टाइथ देनी है, सीड देने हैं, तब भी रोज़े रखने हैं, तब भी उसके साथ मुझे उसकी हजूरी में बैठना है, चाहे मेरी किसी दुआ का जवाब ना आए। ये वो वाला ईमान है, और ये ईमान हर किसी में नहीं होता। ये ईमान एक नेमत है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 12 बाब को पढ़ें तो ये ईमान एक नेमत है, इसलिए ये ईमान सब में नहीं होता।
लेकिन ये ईमान आज हर एक मसीही को चाहिए। आप ये नेमत तो मांगते ना, मुझे शिफा देने की नेमत दे दे, मैं हाथ रखूं तो बीमार चंगे हो जाए। आपको ईमान की नेमत भी मांगनी है कि मुझ में वो ईमान हो जो अगर आग से ताया जाए तो वो खालिस निकले। हालेलुया। पतरस कहता तुम्हें हमारे जैसा आग से ताया हुआ ईमान तुम्हें दिया गया। ये ईमान दिया जाता है मांगने वालों को। ये ईमान एक नेमत है कि वो मेरी जिंदगी में कुछ भी रिजल्ट्स दे या ना दे, दुआओं का आंसर दे या ना दे, चाहे मैं बीमारी में मर जाऊं, लेकिन वो मुझे शिफा दे चुका है, बाइबल कहती है, लेकिन वो मेरी जिंदगी में ऐसा हो या ना हो तब भी वो मेरा खुदा है। हालेलुया। पास्टर बेनी हिन के ससुर बीमार हो गए, उनके फादर, उनके वालिद साहब बीमार हुए, एक बड़ी बीमारी लगी और वो मर गए। लोग सवाल करने लगे कि बेनी हिन तू खुद इतना बड़ा हीलर है, खुदा तेरे वसीले इतना शिफा का काम कर, तेरा अपना ही बाप बड़ी बीमारी में कैसे मर गया, क्यों मर गया? वो इस बात को लेकर दुखी हुआ और गया प्रे में खुदावंद से कहा कि खुदावंद ऐसा क्यों है, मुझे इसका जवाब चाहिए, लोग मुझसे सवाल करते हैं। और जिस दिन जनाजा हो रहा था उसने कहा खुदा पाखरू मुझे कुव्वत दे कि मैं बात कर सकूं। वो खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया पर उसने सिगरेट नहीं बनाई, क्योंकि उसका बाप लगातार सिगरेट पीने की वजह से मरा था। हालेलुया। अब इसमें बेनी हिन की कोई गलती नहीं कि उसके बाप ने सिगरेट नहीं छोड़ी थी। वो सिगरेट पीने की वजह से बीमार रहा, बड़ी बीमारी, रोग लग गया, मर गया। जब खुदा के रूह ने उसमें ये सच्चाई जाहिर की तो जनाजे के टाइम पे उसने कहा कि खुदा ने सिगरेट नहीं बनाया, उसने हमें बनाया। अगर हम उसके कलाम के बाहर जाएंगे तो मौत ही पाएंगे, सजा ही पाएंगे। हालेलुया। तब आप छोड़ सकते हैं खुदा को कि मेरी इतनी मेहनत, इतनी दुआओं के जवाब। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब ज़िंदगी में पहले तो प्रेयर थी नहीं, कोई खुदा के साथ रिश्ता नाता था ही नहीं, कोई नई पैदाइश नहीं पाई, हाँ बड़ी मुश्किल आई तो रोज़े शुरू, बेतुके, वो भी प्रेयर शुरू, उन दिनों में रोज़े शुरू, और जब उस वक्त जवाब नहीं आता उसके बाद सदा के लिए खुदा को छोड़ देते। हालेलुया। ये वाले ईमान की बात नहीं है कि आप खुदा के साथ शराइत रखें उसे मानने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में आज क्रिश्चियन लोगों का यही हाल है, शराइत रखी है कि अगर तू ऐसा करे तो हम तुझे मानेंगे, नहीं तो हम तुझे नहीं मानने वाले। लेकिन याद रखें उसकी बादशाही में हमारी वजह से कुर्सियां खाली नहीं रहने वाली। याद रखिएगा कि फ़लाँ नहीं आई तो कुर्सी खाली पड़ी है बादशाही में, फ़लाँ नहीं आया तो देखो मज़ा ही नहीं आ रहा ज़ियाफ़त में, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मिस करेंगे अगर नहीं चलेंगे उन तरीक़ों से जो बाइबल बताती है। वहाँ कुछ कमी नहीं आने वाली, वहाँ कोई तख्त नहीं हिलने वाला, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली हमारे ना होने से। लेकिन हाँ, हम नहीं होंगे, हम मिस करेंगे उस ताज को जो हमारे लिए रखा गया, उस नाम को जो बाइबल कहती है उसके पाने वालों के अलावा उसे कोई ना जानता होगा, उस सफ़ेद जामे को जो यीशु मसीह देने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ एक ऐसा नाम आपको देगा जिसे आपके अलावा कोई नहीं जानता होगा, और गालिब आने वालों को अपने तख्त पर बिठाएगा। कहता है जैसे मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, जब तुम गालिब आओगे तो मैं तुम्हें अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा। हालेलुया। ज़िंदगी के दरख्त में सिखाने के लिए दूँ, ये सब कुछ वो मिस करेंगे जो इन तरीक़ों से नहीं चलेंगे। लेकिन हमारे वहाँ किसी के जो नहीं मानता उसके होने या ना होने से वहाँ कोई सीटें खाली नहीं रहेंगी। याद रखिए। इसलिए ऐसा इमोशनल होके दिखाने की ज़रूरत नहीं है खुदा को कि अगर तू मेरे लिए करेगा तो मैं मानूंगा, मैंने इतने रोज़े रख लिए अब तो जवाब आने चाहिए। लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे ये कहते हैं कि तेरी दुआ का जवाब नहीं आता, तू इन्ने रोज़े रखनी, इन्ना इंज करना, इन्ना उंज करना, उंज तू बड़ी दुआ करना। अगर आप ये सब कुछ सुनकर, ये शैतान की काउंसलिंग और उसके भेजे हुए तीरों को सुनकर छलनी हो गए और बैठ गए और फाइट छोड़ दी तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया।
आपको ये सब हथियार अपनी लाइफ में एक्टिवेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग हथियार के साथ जुड़ना है। और याद रखिए एक और बात, आपकी ज़ुबान भी एक हथियार है, इसे ज़रा इस्तेमाल करना सीखें। हालेलुया। ये ऐसा हथियार है जो उस स्पिरिट को जो अपने ताई नुकसान देती है, हालेलुया, उस स्पिरिट को जो अपने ताई नुकसान देती है एक्टिवेट करता है ये हथियार जो कि ज़ुबान है। ज़ुबान क्या है? एक हथियार है। और ये उस स्पिरिट को जो आपको अपने ताई खुद नुकसान देने के लिए उभारती है, ये उसको एक्टिवेट करती है। जब अपने मुंह से आप बोलते हैं, अपने ऊपर कर्ज करते हैं, तो आप एक्टिवेट करते हैं उस स्पिरिट को अपने इस हथियार से, और अपना नुकसान खुद करके अपने आप को खुद छलनी करते हैं। हालेलुया। अब बताओ, खतरनाक शैतान है आपके लिए आपका दुश्मन या आपका अपना शरीर है? आपके जिस्म में ये हथियार पाया जाता है जो एक ऐसे स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है आपके लिए कि आप अपने आप को नुकसान दे दें। ये तो अभी ज़ुबान की बात है। बाकी जिस्म के बाकी अज़ा से जिनसे बाकी जिस्म के कामों को अंजाम दिया जाता है, वो सब नुकसान देते हैं। इसलिए शैतान दुश्मन है, वो पहले से ही हारा हुआ है। असल में हमारी लड़ाई जो है वो जिस्म के कामों के साथ है। और जिस ज़िंदगी में जिस्म के काम, जो शख्स जिस्म के काम करने में बड़ा अलर्ट होता है, शैतान उसकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ काम कर पाता है, पूरे इख्तियार के साथ। आपके जिस्म के काम शैतान की मदद करते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर राज करे, आपकी ज़िंदगी का खुदा बन जाए, आपकी ज़िंदगी के ऊपर पूरा होल्ड करे, आपकी सोचों पे, आपके इमोशंस पे, हार्ट पे, आपके माइंड पे, आपकी अकल पे, आपके ईमान को गिरा सके, आपको खुशखबरी से रोक सके। शैतान पूरी तरह से फिर इख्तियार जमाता है। वो आपका पूरा इख्तियार, जैसे आप यीशु मसीह को कहते हैं ना कि तू मेरा राजा है, तू मेरा बादशाह है। जो जिस्म के कामों को अंजाम देता है, उसकी ज़िंदगी का बादशाह और राजा शैतान बन जाता है, क्योंकि पूरा इख्तियार उसके पास होता है। तो आप सारे जिस्म के कामों को परफॉर्म करके उसे बुलाते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या मेरी ज़िंदगी में बैठ, तेरा ही राज है, क्योंकि मैं वो सब काम करती हूँ, मैं वो सब काम करता हूँ जो तुझे पसंद है। क्योंकि इन सब कामों से रूहुल कुदुस का तो कोई वास्ता नहीं। नापाकी, शहवत प्रस्ती जो मैन टू मैन रिलेशन रखते हैं, ज़नाकारी, हरामकारी, नशाबाजी, इन सब कामों का रूहुल कुदुस से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब काम शैतान के उसके कारनामे जो वो आप में से अंजाम देना चाहता है ताकि आपको खुदा से दूर करे। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, इसीलिए शैतान का मुकाबला करो पाकीज़गी में रहकर। अगर शैतान के सारे काम करके आप उसको हग करके उसके सारे कामों को अंजाम दे के, और उसे आप कैसे अपने से पीछे कर सकते हो? कैसे उसे कह सकते हो कि चला जा बाय फायर? आप फायरलेस हैं। अगर आप शैतान के कामों को करके सारा दिन और शाम को 1 घंटा फायर प्रेयर करते हैं, वो हंसता है कि कहता है ये मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो ट्रिक्स जो मुझे आती है वो भी नहीं आती। इसको पता ही नहीं है कि ये फायर इसकी जो है, इसमें फायर नहीं है, इसमें तो बर्फ़ है, और ये तो मुझे ठंडक दे रही है, मुझे सुकून दे रही है। ये क्या उसको बोलेगी जब आप उसके सारे काम करके और आप फायर बोल रहे हो? क्योंकि फायर जो है वो कहीं से आती है, और वहाँ अगर रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, वहाँ से फायर आएगी नहीं। मुंह से फायर बोलने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। फायर के लिए एलिया ने अगर फायर कहा तो कहीं कनेक्शन था जहाँ से फायर आई, और वो दिखी भी। हालेलुया। उसने मुंह से नहीं फायर कहा, आई भी। उसने कहा कि जो खुदा आग से जवाब देगा वही ज़िंदा खुदा होगा। और आज स्पिरिचुअली जब हम फायर को मांगते हैं, तो जब ज़िंदगी में से कमियां जलती हैं, उस ज़िंदगी में से बीमारी जलती है, वो ज़िंदगी चेंज होती है, इट्स मीन फायर आई, फिर उसने इसको चेंज भी की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो क्या करना है? शैतान का मुकाबला करना है। मुकाबला मुंह से नहीं होगा,
जिस्म के कामों में रहकर नहीं होगा, जिस्म के इलाके में कह लें कि नहीं होगा, आपको दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको रूह के इलाके में जाना पड़ेगा और वहाँ ये जंग शुरू होगी। वहीं पर दुश्मन भाग सकता है, जिस्म के इलाके में। समझो दो इलाके हैं, एक का नाम जिस्म है और एक का नाम रूह है। जिस्म के इलाके में शैतान आपको भगाएगा आगे लगा के। जब आप रूह के इलाके में चले जाएंगे तो शैतान आपके आगे लग के भागेगा। हालेलुया। आपको रूह के इलाके में आना है और रूह के इलाके तक का सफ़र कराने में आपकी मदद करता है ये हथियार, खुदा का कलाम। हालेलुया। ताकि आप लिखे है पाक कलाम से गुस्ल लेके, आपको गुस्ल लेना है, शावर लेना है खुदा के कलाम का। हर रोज़ जब बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, ये आपको कमियां दिखाएगी, आपको इस आईने की तरह आपसे बात करेगी, आपको शीशा दिखाएगी। तब आप जब शीशे में देखते हैं समझ आता है, अच्छा बाल बिखरे हैं, दुपट्टा ऐसे है, बाल ऐसे हैं, ये चीज़ सही नहीं है, वो नहीं सही। शीशा देखने से हम पता लगता है। जब हर रोज़ आप इस आईने को देखेंगे, आप अपने आप को क्लीन करते जाएंगे। अगर आप सीरियस हैं अपने साथ, अगर आप मसीह को कबूल नहीं करते, मसीह का कोई नुकसान नहीं। आप तौबा नहीं करते हैं, आपके पास्टर का कोई नुकसान नहीं। आपके अगर पेरेंट्स तौबा कर चुके हैं, मसीह में चलते हैं और आप नहीं करते, बिल्कुल नहीं सुनते, तो नुकसान उनका नहीं है, आपका। जो नहीं सुनता, नुकसान असल में उसका है, दूसरे का नहीं है। अगर नहीं समझेंगे तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे।